मैं डॉक्टर कुमारी सरोज, गेस्ट प्रोफेसर, जमनीलाल कॉलेज, हाजीपुर। आज मैं बच्चों को तर्कशास्त्र पढ़ा रही हूँ। तर्कशास्त्र क्या है? तर्कशास्त्र का संबंध युक्तियों के वर्गीकरण से है, जिससे शुद्ध और अशुद्ध युक्तियों का भेद ज्ञात हो। संक्षेप में कहा जा सकता है कि तर्कशास्त्र में उन नियमों तथा प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है जिसके प्रयोग से शुद्ध और अशुद्ध युक्तियों में भेद किया जा सके। इसका अर्थ यह नहीं कि जिसने तर्कशास्त्र का अध्ययन नहीं किया है वह शुद्ध और अशुद्ध युक्तियों में भेद नहीं कर सकता, या कि जिसने तर्कशास्त्र का अध्ययन किया है वही इस भेद को जानता है। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब विख्यात तर्कशास्त्रियों ने भी अशुद्ध युक्तियों का प्रयोग किया है। सुखवाद के समर्थन में मिल द्वारा दिए गए प्रमाण अशुद्ध है। जिस प्रकार जिसे देखा जाए वह दृश्य है, जो सुना जाए वह श्रव्य है, उसी प्रकार जो इच्छा की जाए वह इच्छनीय है। अर्थात सुख की इच्छा की जाती है, अतः सुख इच्छनीय है। स्पष्ट है कि दृश्य और इच्छनीय दोनों शब्दों के अर्थ में अंतर है। ऐसा नहीं है कि जो इच्छा की जाती है, जैसे शराब, तो शराब इच्छनीय है। यदि तर्कशास्त्र का अध्ययन किसी को इस तथ्य की गारंटी देता कि उसकी युक्ति कभी अशुद्ध नहीं होगी, तो फिर तर्कशास्त्रियों से ऐसा भूल क्यों होती? पर तर्कशास्त्र के अध्ययन से कोई लाभ नहीं है। कहा गया है कि तर्कशास्त्र सृजनात्मक तो नहीं परंतु सुधारात्मक अवश्य है। सुधार की शक्ति विभिन्न तरीकों से बढ़ती है। पहला, शुद्ध युक्तियों के नियमों का अध्ययन कर, पुनः नियमों का विभिन्न उदाहरणों में अभ्यास करके। इसलिए तर्कशास्त्र को सैद्धांतिक और व्यावहारिक अर्थात विज्ञान और कला दोनों माना गया है। दूसरी बात यह है कि तर्कशास्त्र के अध्ययन से, विशेष रूप से प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र के अध्ययन से, किसी निश्चित विज्ञान की भांति तर्कना में सहायता मिलती है। तीसरा, इसके अध्ययन से किसी भी युक्ति की वैधता की परीक्षण की विधि का ज्ञान होता है। भले ही तर्कशास्त्र हमें तर्क बुद्धि या सृजन नहीं कर सकता, पर यदि हम युक्तियों के दोष को पहचानने लगे तो स्वयं उन दोषों में पड़ जाने की संभावना कम हो जाती है। कुछ विद्वानों ने तर्कशास्त्र को तर्कना का विज्ञान कहा है। इस परिभाषा से तर्कशास्त्र के स्वरूप की कुछ झलक तो मिलती है, पर यह अस्पष्ट है। तर्कना उस प्रकार का चिंतन है जिसे अनुमान करना कहा जा सकता है, जिसमें आधार वाक्यों से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह तर्कना चिंतन की भांति तर्कशास्त्र का ही मात्र विषय वस्तु नहीं अपितु मनोविज्ञान का भी है। तर्कशास्त्र इससे संबंधित नहीं है कि तर्कना क्रिया कैसे होती है, अपितु तर्कना क्रिया द्वारा निकाले गए परिणाम की शुद्धता से है। इसका मूल प्रश्न है कि प्रयुक्त या माने हुए आधार वाक्यों से जो निष्कर्ष निकाला गया है वह निगमित होता है या नहीं। जैसे यह पशु एक प्राणी है और सभी प्राणी मरणशील है, अतः यह पशु मरणशील है। इस तर्कना में एक और दो आधार वाक्य है और तीसरा निष्कर्ष है। यह पशु एक प्राणी है और सभी प्राणी मरणशील है। इन दो वाक्यों के अभिकथन से यह पशु मरणशील है वाक्य अवश्य रूप से जुड़ा है। यह शुद्ध तर्कना है। तर्कशास्त्र का संबंध तर्कना के परिणामों की शुद्धता अशुद्धता से है। थैंक यू।